हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है लेक्चर नंबर 18, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस। ग्रोथ स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। सबसे पहला स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी हो गया है। ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर हमने जो दो क्लासिफिकेशन है उसमें इंटरनल पढ़ लिया है पूरा। एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला हमने उसमें देख लिया था कोलैबोरेशंस। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में किया मर्जर्स एंड अमालगमेशन। अब यहाँ पे हमें आज थर्ड पढ़ना है जो है टेक ओवर्स एंड एक्विजिशंस। एक्सटर्नली कंपनी ग्रो करना चाहे तो थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ कर सकती है, टेक ओवर्स एंड एक्विजिशंस का ऑप्शंस है उसके पास। अब यहाँ पे क्या होने वाला है टेक ओवर एंड एक्विजिशन में, एक कंपनी है लॉस कर रही है, दूसरी कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है। तो क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो जो दूसरी कंपनी है उसके एसेट्स या लायबिलिटीज़ ले लेगी, ठीक है, खरीद लेगी, उसे हम कहेंगे एक्विजिशन करना। ठीक है, इससे दो कंपनीज साथ में आ गई एंड दो कंपनीज मर्ज जब होगी तो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट हो गए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। कैपिटल फंड्स की हम बात करें तो वहाँ पे भी बेनिफिट होता है कंपनीज़ को, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज़ होता है। तो इन्हीं रीज़न की वजह से एक्विजिशन किया जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, दैट इज़ एक्विजिशन। टेक ओवर भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक्विजिशन का पहले हम मीनिंग देखते हैं। एक्विजिशन इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोथ। क्या है ये? एक ग्रोथ मेथड है, मेथड ऑफ ग्रोथ इन विच अ स्ट्रॉन्ग कंपनी अक्वायर्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अनदर कंपनी। देखिए ये मेन पॉइंट है, इसे याद रखना है। व्हाट इज एक्विजिशन? एक कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी, प्रॉफिट कर रही है, मार्केट शेयर जिसका बहुत अच्छा है, अच्छे से ग्रो कर रही है, वो कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ले लेगी, एक्वायर कर लेगी, उसे हम कहेंगे एक्विजिशंस। एक्विजिशंस आर मेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो एक्विजिशन किया जाता है उसका हमेशा ही कुछ ना कुछ रीज़न रहेगा, कुछ गोल रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा, लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट ग्रोथ, मार्केट कवरेज, न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक रीज़न हो सकता है। कॉरपोरेट ग्रोथ, कंपनी ग्रो करना चाहती है, अब दूसरी कंपनी को खरीद लिया तो ऑफकोर्स उसका तो एक्सपांशन हो गया कहीं ना कहीं, तो कॉरपोरेट ग्रोथ बढ़ गया। मार्केट कवरेज, मार्केट शेयर भी बढ़ जाएगा। एक जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका मान लो 20% शेयर है, जो दूसरी कंपनी है उसका कम है, चलो 10% है, 15% है, लेकिन फिर भी वो मार्केट शेयर भी इसी के पास आ गया। आफ्टर एक्विजिशन मार्केट शेयर बढ़ गया, न्यू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं एक्विजिशन करने के। नाउ नेक्स्ट इज टेक ओवर। अभी टेक ओवर में क्या होता है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्विजिशन एंड कैन बी डन बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है फ्रॉम द मार्केट। ऑलरेडी जो मार्केट में इश्यू हुए हैं किसी कंपनी के शेयर्स, अब वही शेयर्स दूसरी कंपनी खरीद लेगी, मतलब वो कंपनी उसकी ओनर हो गई। ए कंपनी है और बी कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो बी कंपनी के जो भी मार्केट में शेयर्स है वो सारे ही ए कंपनी खरीद लेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स नहीं लेने जा रही है कंपनी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, मार्केट के शेयर्स ले लेती है ताकि उसके पास तो कंट्रोल आ गया। Now takeover is a form of acquisition and can be done by buying shares from the market and taking over the control with or without the consent of the owner। देखिए ये भी एक बात इम्पॉर्टेंट है, विथ और विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। अब यहाँ पे क्या था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लेना था किसी कंपनीज के, तो वहाँ पे तो विथ कंसेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट से शेयर्स खरीद लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे तो कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो विथ और विदाउट कंसेंट ये चीज़ हो सकती है, टेक ओवर हो सकता है। In a hostile takeover, the owners lose their ownership,
कंट्रोल ऑफ द कंपनी अगेंस्ट देयर विशेस। ये जो हॉस्टाइल टेक ओवर हम कहेंगे वो विदाउट कंसेंट होता है, एंड वहाँ पे क्या होता है, जो ऑलरेडी कंट्रोल है शेयर होल्डर्स का वो चला जाता है। टेक ओवर्स कैन टेक प्लेस इन 3 फॉर्म्स। 3 तरीके से ये टेक ओवर किए जाते हैं। सबसे पहला है नेगोशिएटेड टेक ओवर, वेयर बोथ द पार्टीज म्यूचुअली सेटल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेक ओवर। अब ये विदाउट कंसेंट नहीं होगा, विथ कंसेंट होगा, नेगोशिएट करके होगा। ठीक है, आमने सामने बात करके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जाएगी टेक ओवर की, दोनों ही कंपनी साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। दैट इज नेगोशिएटेड टेक ओवर वेयर बोथ पार्टीज म्यूचुअली सेटल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द टेक ओवर। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट और हॉस्टाइल टेक ओवर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वेयर द अक्वायरिंग फर्म buys shares of the other firm from the open market, normally at a higher price than marketing price। यहाँ पे क्या होगा, ओपन मार्केट में एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है, ताकि उसके पास कंट्रोल आ जाए दूसरी कंपनी का। अब ये जो शेयर्स वो खरीद रही है उसकी प्राइस कैसी होगी, हायर प्राइस देन मार्केटिंग प्राइस। जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उससे वो थोड़ा ज़्यादा पे करेगी और वो शेयर्स को खरीद लेगी कंपनी। ये हो गया ओपन मार्केट शेयर और हॉस्टाइल टेक ओवर। ये नॉर्मली विदाउट कंसेंट हो सकता है। अभी आगे है बेल आउट। यहाँ पे क्या होगा, वेयर अ प्रॉफिट मेकिंग फर्म टेक्स ओवर सिक और वीक फर्म सो एज टू बेल इट आउट फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी यहाँ पे कैसा है, एक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, दूसरी कंपनी लॉस कर रही है, तो क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी टेक ओवर करेगी जो लॉस कर रही है उसका, ताकि वो कंपनी लॉस में से बाहर आ सके, बाहर निकल सके, जो उसके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेल आउट। ये 3 तरीके से टेक ओवर किया जाता है। The corporate takeovers in the country are governed primarily by the listing agreement with stock exchange and SEBI's takeover code। ठीक है, कैसे मतलब कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे यहाँ पे, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट विथ स्टॉक एक्सचेंज एंड SEBI's takeover code। नाउ नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ टेक ओवर। अब ये जो टेक ओवर किया गया है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट तो उसमें फर्स्ट है इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट आउट ऑफ इंडिया, या हम कहेंगे दूसरी कंट्री में मार्केट में हमें एंट्री करनी है तो हम टेक ओवर या एक्विजिशन के तरीके से कर सकते हैं। टेक ओवर इनेबल्स बिजनेस फर्म टू गेन इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट। हम ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने जाए ओवरसीज मार्केट में तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ पे ग्रो करना। ठीक है, या फिर हम नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं एंड ओवरसीज मार्केट में ट्राई कर रहे हैं तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट है कि हम वहाँ पे ओवरसीज मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे या टिक पाएंगे। लेकिन हम अगर इस तरीके से ट्राई करते हैं, टेक ओवर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो हम वहाँ के मार्केट में एंट्री कर सकते हैं ईजीली। For instance, the takeover of JLR by Tata Motors has enabled the Tata Motors to gain recognition in European market। ये example दिया गया है। Now, some notable takeovers include, दूसरे हमें और example दिए हैं takeover के। Tata Steel bought Corustil UK for $12.2 billion in 2007। ये 2007 में हुआ था। टाटा मोटर्स bought Jaguar Land Rover JLR for $2.5 billion in 2008। उसके बाद ये हुआ था टेक ओवर। उसके बाद है भारती एयरटेल acquired Zen Communications Africa operations for $10.7 billion in 2010। Hindalco bought Novelis for $6 billion in 2007। ये कुछ टेक ओवर्स थे बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम्पल के ज़रिए उन लोगों ने हमें बताए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
टेक ओवर क्या लाता है? बिजनेस में ग्रोथ लाता है एंड एक्सपांशन लाता है, बिजनेस और एक्सपांड कर लेता है। नाउ टेक ओवर enables a business firm to expand its operations in domestic and overseas market। ये दोनों ही मार्केट में हम ग्रोथ या एक्सपांशन कर सकते हैं अपने बिजनेस का, डोमेस्टिक हो या ओवरसीज हो। Most of the international takeovers facilitate growth and expansion of the business in the domestic market as well as in the overseas market। देखिए इंटरनेशनली जब भी टेक ओवर किया जाता है तो क्या होता है, वो ग्रोथ एंड एक्सपांशन लाता है। कैसे लाता है? क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है, काफ़ी प्रोफेशनल स्किल भी यूज़ की जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ओवरसीज एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ही फ़ायदा होता है कंपनीज़ को। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। कंपटीशन हम अच्छे से फेस करते हैं। कोई एक कंपनी है, वो कंपटीशन फेस कर रही है, सरवाइव करने की ट्राई कर रही है, ग्रोथ करने की ट्राई कर रही है, लेकिन वो वही कंपनी अगर एक्विजिशन मेथड अडॉप्ट करे या टेक ओवर करे तो वो बहुत अच्छे से मार्केट में कंपटीशन को फेस कर सकती है। Now takeover also helps to face competition in the market. For instance, in 1993, Coca-Cola took over Parle beverage brands of Thumbs Up, Limca, Maaza, etc. in order to consolidate in the Indian market and to overcome the problem of competition in form of Parle beverage। देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने जहाँ पे कंपटीशन फेस करने के लिए बहुत फ़ायदा देता है टेक ओवर। ऑल्सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल्सो Matsushita Electric Japan of Japan took over 80% कंट्रोल ऑफ प्राइवेटली हेल्ड एंकर इलेक्ट्रिकल्स। देखिए इसका 80% ले लिया उसने कंट्रोल फ्रॉम द मुंबई बेस्ड शाह फैमिली, नाउ कंट्रोल्स ओनली 20% in order to overcome the problem of competition from Anchor in India। देखिए यहाँ से कंपटीशन का प्रॉब्लम हटाने के लिए इसने क्या किया, 80% कंट्रोल ले लिया। एंकर होल्ड्स अबाउट 33% ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल मार्केट शेयर की बात की है यहाँ पे। अभी ये हो गया थर्ड एडवांटेज टेक ओवर का, हैव्स टू फेस कंपटीशन। द फोर्थ वन इज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर की हम बात करेंगे। टेक ओवर हेल्प्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर। फॉर इंस्टेंस TCS हैज़ टेक ओवर 15 कंपनीज बिटवीन 2001 एंड 2013। TCS ने क्या किया, 15 कंपनी को टेक ओवर किया 2001 से लेके 2013 के बीच। द टेकन ओवर फर्म्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये कंपनीज अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती थी, इंक्लूडिंग इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, चिले एंड फ्रांस। ये सारी ही कंट्रीज़ में ये जो 15 कंपनीज की बात की है वो सिचुएटेड थी जिसे टेक ओवर किया गया है। द टेक ओवर ऑफ 15 कंपनीज हैज़ इनेबल्ड TCS टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट्स। वर्ल्ड मार्केट, ओवरसीज मार्केट में इसका शेयर, TCS का शेयर काफ़ी बढ़ गया क्योंकि उसने 15 कंपनीज को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, बिटवीन 2001 टू 2013 इस ड्यूरेशन में टेक ओवर किया और उसका मार्केट शेयर अभी बहुत बढ़ गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज गुडविल। गुडविल की बात करें, टेक ओवर गेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट। लार्ज टेक ओवर सच एज Mittal of Arcelor Steel and Tata Steel of Chorus gave them a wide publicity in the markets worldwide। देखिए जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ऑलरेडी रेप्यूटेड है, ऐसी कंपनी किसी और को टेक ओवर करती है तो मार्केट में गुडविल बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ एट टाइम्स टेक ओवर इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस इन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कस्टमर्स मे ऑल्सो डेवलप अ गुड इमेज of the company, especially when the takeover is of reputed firm। देखिए रेप्यूटेड फर्म का टेक ओवर रहता है तो कस्टमर के माइंड में भी इम्प्रेशन या रेपुटेशन कंपनी का बहुत बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल
का फ़ायदा कब मिलता है? जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है या लार्ज स्केल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स होता है, तभी फ़ायदा मिलता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। अब यहाँ पे क्या होगा, टेक ओवर हो रहा है, तो पहले एक कंपनी काम कर रही थी, अभी एक से ज़्यादा कंपनी एक साथ आ गई है, एक साथ काम कर रही है, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मार्केटिंग भी एक साथ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्क में रॉ मटेरियल लिया जाएगा, इक्विपमेंट्स लिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी साथ में ही किया जाएगा। इसकी वजह से फ़ायदा मिलता है कंपनीज़ को इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का। अभी ये फ़ायदा जब कंपनी को मिलता है तो कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती है, एंड उसकी कॉस्ट कम होती है तो वो प्रॉफिट कराती है कंपनी को, और सामने ये जो कॉस्ट कम हुई है उसका बेनिफिट कस्टमर को भी मिलता है, ठीक है। कस्टमर को भी पास ऑन होता है। वो कैसे होगा, कस्टमर को कम रेट पे, कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बेटर क्वालिटी पे मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं। टेक ओवर इनेबल्स अ फर्म टू गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. A firm can use production facilities and other resources of manufacturing and distribution operations. Large scale operations provide economies of scale, which in turn improves the profit of the firm. Large scale operations होंगे, प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल में हो रहा है, रॉ मटेरियल का बाइंग भी लार्ज स्केल में होगा, तो कंपनी को फ़ायदा होता है, वहाँ पे कॉस्ट उसकी कम होती है, एंड उसकी वजह से प्रॉफिट कंपनी के बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया एक फ़ायदा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ नेक्स्ट वन इज टैक्स बेनिफिट। टेक ओवर्स टैक्स बेनिफिट दिलाते हैं, कैसे दिलाते हैं? एट टाइम्स takeover helps a firm to gain substantial tax benefit. For instance, if a firm takes over a loss-making domestic firm, then the firm can claim tax benefit. देखिए, एक जब भी टेक ओवर हुआ है, एक कंपनी लॉस मेकिंग है, एक प्रॉफिट मेकिंग है, वो कंपनी लॉस मेकिंग को टेक ओवर कर रही है, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स टैक्स कम होने वाला है, क्योंकि ओवरऑल तो प्रॉफिट कम ही दिखेगा कंपनीज़ का, वहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, ऑल्सो अ फॉरेन फर्म acquiring a domestic loss making company, then it can claim tax benefit in certain countries. यहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है। फॉरेन फर्म acquiring a domestic loss making company, उसने फॉरेन फर्म ने अक्वायर किया डोमेस्टिक कंपनी को जो लॉस कर रही है, तो वहाँ पे भी वो टैक्स बेनिफिट ले सकती है इन सर्टेन कंट्रीज़। सब सारी कंट्रीज़ में अलाउ नहीं है, कोई कोई कंट्रीज़ में फ़ायदा मिल जाता है। तो 7th रीज़न रहेगा टेक ओवर्स का, जो है टैक्स बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। द कंबाइंड एंटिटी आफ्टर टेक ओवर कैन जनरेट ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हो जाएगा कंपनी को जो अलग अलग सोर्स से पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कंपनी के लिए। नाउ द कंबाइंड एंटिटी आफ्टर टेक ओवर कैन जनरेट ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस, टाटा ग्रुप could raise billions of dollars from international financial institutions to finance the buyout of Core Steel and other takeovers. देखिए, यहाँ पे टाटा ग्रुप का उन लोगों ने हमें एग्जाम्पल दिया है। द कंबाइंड एसेट्स एंड गुडविल एनहेंसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म इन फाइनेंशियल मार्केट। अब जब दो कंपनी साथ में आ जाती है, टेक ओवर हो जाता है, तो दोनों के एसेट्स एंड गुडविल भी कंबाइन हो जाएगी, ऑफकोर्स बढ़ जाएगी। पहले सेपरेटली थे सबके एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स या गुडविल, अभी साथ में आ गया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए, तो मार्केट में रेपुटेशन भी बढ़ गई, फाइनेंशियल मार्केट में कंपनी की इमेज भी बढ़ जाती है। दिस इज़ 8 रीज़न, ठीक है। टेक ओवर करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमने देख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी ख़त्म कर दिया है स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जो एक टाइप था ग्रोथ स्ट्रेटेजी का, वो ख़त्म हो गया। अभी ग्रोथ स्ट्रेटेजी फिनिश हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें करना है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी
दो क्लासिफिकेशन आने वाले हैं, डाइवेस्टमेंट एंड दूसरा लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।